एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। डॉक्टरों के बाद नर्सें भी अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं। नर्सिंग एसोसिएशन ने डॉक्टरों की तर्ज पर काले बिल्ले लगाकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। राज्य अनुबंध नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष मधुमिता ने कहा कि 19 फरवरी को भी घोषणा की गई थी कि एक हफ्ते के अंदर अगर सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम नहीं मिले तो वे प्रदेश स्तर पर काले बिल्ले लगाकर सरकार के समक्ष रोष प्रकट करेंगी। मधुमिता ने कहा कि बीते साल 18 मई को नर्सिंग सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रतिदिन डाइट अलाउंस 6 से 25 रुपए बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग प्रकोष्ठ को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से अलग किया जाएगा और आरकेएस के तहत 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी नर्सेस को नियमित करेंगे। लेकिन लंबे समय से घोषणा करने के बाद भी सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि अगर स्टेट एसोसिएशन यह कदम उठाती है तो वे उसका पूरा समर्थन करेंगी। तो ऐसे में डॉक्टरों के बाद नर्सिंग स्टाफ भी अब अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में है। नर्सिंग एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों की तर्ज पर पहले काले बिल्ले लगाकर आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है। इस बार देव प्राशर ऋषि 22 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने आ गए हैं। देव प्राशर ऋषि का काफिला मंडी पहुंच गया है। डीसी मंडी संदीप कदम ने देव प्राशर ऋषि का मंडी पहुंचने पर स्वागत किया और आने के लिए उनका आभार भी जताया। आपको बता दें कि 22 वर्ष पूर्व देव पराशर ऋषि उचित मान सम्मान न मिलने के कारण नाराज होकर चले गए थे और शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होना बंद कर दिया था। शिवरात्रि महोत्सव का सरकारीकरण होने के कारण देवता को मान सम्मान नहीं मिला था, जिस कारण देवता ने आने से मना कर दिया था। इस बार जिला प्रशासन द्वारा जोरदार आग्रह करने के बाद देव पराशर ऋषि ने शिवरात्रि महोत्सव में आने की हामी भरी और वह मंडी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि देव पराशर ऋषि का कोई रथ नहीं है और उनके 2 मुख्य मोहरे महोत्सव में भाग लेने आए हुए हैं। देव पराशर ऋषि के कारदार बलबीर ठाकुर ने बताया कि देवता के मोहरे राजा के बेड़े में रखे गए हैं, जहां पर लोग आकर दर्शन करने के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवता पराशर ऋषि के पहुंचते ही एक विवाद गहराने से बच गया। जैसे ही देवता राज माधव राव से मिलने के बाद राजघराने की तरफ बढ़े तो वहां पर राज माधव राय की पालकी मौजूद नहीं थी, जिस कारण देवता ने राज परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। तुरंत प्रभाव से राज माधव राय की पालकी को वहां पर लाया गया और फिर मुलाकात करवाई गई। वहीं देवता के कारदार बलबीर ठाकुर ने बताया कि देवता जाने से पहले शहर के सुख शांति के लिए यज्ञ करेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश को उसके रीति रिवाजों और अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है और अपनी इस संस्कृति को कायम रखने के लिए प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति नंबर 1 पर है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों की संस्कृति आधुनिकता की भेंट चढ़ती जा रही है, लेकिन जिला लाहौल स्पीति अभी तक अपनी संस्कृति को संजोए रखने में नंबर 1 पर है। लाहौल स्पीति की महिलाएं भारत के किसी भी कोने में रहती हों, लेकिन अपना पहनावा पहनना नहीं भूलती हैं। लाहौल स्पीति जिला संस्कृति पर कायम रखने का खुलासा प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग के निदेशक की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। सर्वे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें पहनावा, रीति रिवाज सहित अन्य संस्कृति से जुड़े पहलुओं को देखा गया है। लाहौल स्पीति जिला के लोग अपना पहनावा नहीं भूल गए हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से काफी संख्या में महिलाएं सरकारी नौकरी पर हैं। यही नहीं, लाहौल की बेटियां हवाई जहाज को उड़ा रही हैं, समाज सेवा में अपनी भागीदारी निभा रही हैं और गायकी में भी अपना नाम कमा चुकी हैं। गृहिणी महिलाओं समेत ये सभी महिलाएं अपने जिला का पहनावा पहनने में हिचकिचाती नहीं हैं। उन्हें अपने पहनावे से प्यार है। वहीं लाहौल स्पीति के पुरुष भी अपने साज सज्जा को नहीं भूल पाए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर्यटन विभाग के निदेशक
डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पूरे प्रदेश में संस्कृति पर सर्वे किया गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों की संस्कृति में काफी बदलाव आ गया है। लाहौल स्पीति अपनी संस्कृति को संजोए रखे हुए है, इस पर और कार्य किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के मिजाज बिगड़ने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश में फिर से मौसम के मिजाज बिगड़ने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 27 फरवरी से 1 मार्च तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शुक्रवार को शिमला का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों के अधिकतम तापमान पर गौर करें तो भुंतर का 23.2 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 18.6, ऊना का 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सोलन का 20.7, मनाली का 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा का तापमान 23 डिग्री तक दर्ज किया गया। यह पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान हर क्षेत्र का दर्ज किया गया। यह बढ़ोतरी न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में मौसम विभाग ने दर्ज की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।